बजरंगबली दुबई में भी मिले? हाँ हाँ, मस्कट गए, ओमान गए, वहाँ भी मिले, दुबई में भी मिले। और दुबई में वहाँ के एक कल्चरल मिनिस्टर हैं शेख नयान, हम उनको भी मिले। हाँ, भारत में है दिक्कत, भारत में लगता है कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, बल्कि जहाँ रियल वाले मुसलमान रहते हैं वो तो सब रेड कारपेट बिछा के हमारा स्वागत करते हैं। हाँ, क्योंकि हम आदमी बहुत अच्छे हैं। तब आप पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? सही खबर है। हमारा उद्देश्य है कि जीवन विद्यार्थी में ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए, और जो काम हम कर रहे हैं उस कार्य में हनुमान जी की कृपा और गुरु का प्रसाद तो है ही है। आने वाले दिनों में सब युवाओं को भी कहेंगे किसी भी उम्र में पढ़ाई की जा सकती है। तो किस विषय पर पीएचडी करेंगे आप? पीएचडी हमारा उद्देश्य है कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो, और भूतों पर। ये सुनकर के आप बहुत हंसेंगे, एक विषय अभी शुरू हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, कैम्ब्रिज में भी, और अमेरिका की भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। एक विषय हुआ पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल नाम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। पैरानॉर्मल मीन्स अदृश्य शक्तियां, भूतों के बारे में जानना। हमारा काम ही है भूत भगाना। इस देश में बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, इस देश में हमारे ऊपर बहुत से लोग लांछन लगाते हैं कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं, और खास करके महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ सदस्यों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई थी। तो उसी दिन हमने विचार कर लिया था, इसका हम प्रमाण पत्र भी लेकर के आएंगे, और ये तथ्य के साथ में हम कार्य करेंगे। अभी गुरु के द्वारा ज्ञान से ये कर रहे हैं, फिर विज्ञान को जोड़ करके पीएचडी करके पैरानॉर्मल पर काम करके लोगों की नकारात्मकता को दूर करेंगे। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ये जब आपकी विदेश यात्राएं देखते हैं, आपकी ये गाड़ियां देखते हैं, लोग कहते हैं ये अब ये अमीरों के गुरु हो गए हैं, गरीबों से नाता टूट गया इनका। वाह, गरीबों से नाता तोड़ेंगे तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी गरीबी थी, आज भी वही है, कल भी वही है। जब तक जिएंगे जैसे कल थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, लोग मिलने आते हैं तो कुछ मजबूरियां जरूर होती हैं, हमने कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं किया। आज भी उन्हीं बेटियों का विवाह करवाते जिनके माता पिता नहीं है और जो दीनहीन है। आज भी भंडारा, कोई व्यक्ति भूखा ना जाए। आज भी बागेश्वर धाम पर रहते हैं, 18-18 घंटे जागते हैं, एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। भीड़ बहुत हो गई तो ज़्यादा को नहीं मिल पाते, पर जितनों को भी हम अपनी तरफ से भोजन, एक कई बार भोजन छोड़ देते, पर लोगों की सेवा नहीं छोड़ते। जो कल थे वो आज हैं। बाकी कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे आपकी अदालत के माध्यम से कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। आदिवासियों की कथाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको यजमान बना करके अपने टेंट लगाकर, अपना साउंड लगा करके कथा की। ये इसका गुणगान नहीं उन्होंने आज तक किया। हमने आज, हाँ, दक्षिणा लेते हैं, हमारी 2 मजबूरी है जिस कारण से। एक, कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा बिछड़ा है, वहां बहुत गरीबी है और लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं वहां पर। तो हम चाहते हैं हम मंदिर बना करके नहीं, जीते जी अस्पताल बना करके मरे। दूसरा, अन्नपूर्णा भंडारा। यदि देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं, जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देवे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। हाँ, अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है।
इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपने इतनी उत्तम बात कही है और वाकई में सबको ये करना चाहिए। दान दक्षिणा का अगर इस्तेमाल हम लोगों को शिक्षा देने में, इलाज कराने में कर सके, इससे अच्छी कोई बात नहीं है।